नमस्कार दोस्तों, आपको इस एक उड़ान सफल हम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको सबकॉन्शियस माइंड को जगाने की, सबकॉन्शियस माइंड कैसे जागे, इसके लिए मैं आज आपको कुछ बताने वाला हूँ। आप जरा बहुत ध्यान से देखना, समझने का कोशिश करना। मैं हर एक वीडियो में, हर एक आपके जो चैनल है, इस चैनल है या आप ही का चैनल है, इसमें हर बार बोल रहा हूँ, श्वास को देखिए, श्वास को देखें, अपने नाभि को उठते और बैठते हुए देखें। श्वास आ रही है तो हमारा नाभि ऊपर जा रहा है, श्वास बाहर निकल रही है तो हमारा नाभि नीचे आ रहा है। या श्वास की गति को देखिए, कैसा गति में चल रहा है, हल्का है तो हल्का है, भारी है तो भारी है, सर्दी है तो सर्दी है। सिर्फ देखना है और वो भी बहुत सावधानी से देखते रहना है, करना कुछ नहीं है। यही है, यह जो भी कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं वह तो पहले छोड़ दीजिए। आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ श्वास की प्रक्रिया को जैसे ही देखना शुरू करेंगे, आपके अंदर परिवर्तन होना ही है, परिवर्तन होकर ही रहेगा। आपको सिर्फ अपने श्वास को देखना है। लेकिन बार बार श्वास के बारे में बताते रहता हूँ। इसका एक ही मुख्य कारण है कि जब तक यह क्रिया 63 दिनों तक कंटिन्यू में नहीं चलेगा, तब तक आप श्वास को भूल जाएंगे। आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता हूँ कि ये घंटा बैठ करके प्रैक्टिस कीजिए, 15 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, स्टार्ट तो कीजिए। एक कदम बाहर निकालेंगे तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। हर बार सोचेंगे कि हम अपना अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड को जाने, तो ऐसे ही नहीं जान सकते हैं। जैसे आप ये समझे, वो कितने बोलेंगे नहीं मैं तो ये देख रहा हूँ, और आप तुरंत देखेंगे कि कोई भी प्रतिक्रिया हुई। जैसे आप अपने शरीर में देखेंगे, कहीं खुजली हुआ, फटाक वहाँ हाथ चल जाता है और खुजला करके चला आता है, और बाद में होश आता है, अरे मुझे तो खुजली नहीं करना था, फिर भी आप कर देते हैं। जैसे किसी ने गाली दिया, आप उसका प्रति उत्तर देने ही लगते हैं, या ज्यादा ट्रेनिंग करते करते मन में देने लगते हैं। तो ये प्रक्रिया पहले श्वास को आपको देखना ही पड़ेगा। जब तक आप श्वास को देखने की प्रक्रिया यानी श्वास को जानने की प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं सावधानी से करेंगे, तब तक आप सबकॉन्शियस माइंड को आप पकड़ नहीं सकते हैं। ये बहुत तेज है, बहुत। आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति आता है और ऐसे ही या तो खुजली करने लगता है, या सर खुजलाने लगता है, या आप खुद अपने ही देखेंगे, कभी मन यहाँ भागता है, कभी मन वहाँ भागता है, कभी कुछ करने लगता है। एक जगह अस्थिर करना बोलो तो नहीं होता है। इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि क्रिया योग और भी बताएंगे, लेकिन क्रिया योग आपको करते रहना पड़ेगा। जितना बताता हूँ ना, उतना ही करते रहिए। एक बता दूंगा तो सारा छूट जाएगा। आपको यही करना है। सबसे पहला आप ये कीजिए, रोज बदल दीजिएगा क्रिया को। जैसे कभी क्या कीजिए, दाहिने नाक से 3 बार श्वास लिए, मुंह से जीभ को तालू में सटाते हुए छोड़ दीजिए। फिर दाहिने नाक से 3 बार श्वास लीजिए, मुंह से श्वास को छोड़ दीजिए, जीभ को तालू में सटाते हुए। दाएं नाक बाएं नाक ऐसा करते रहे, और आप देखेंगे कि कुछ न कुछ परिवर्तन होने लगता है। जैसे आप कहीं पर भी सावधान होकर के बैठेंगे ना,
या तो हाथ इधर खुजली में चला जाएगा या शरीर में कुछ न कुछ प्रतिक्रिया हर हमेशा होते रहती है। आप देखेंगे, या तो देखिएगा किसी को पैर हिलाते रहने की आदत पड़ गई है, किसी को नाखून चावने की आदत पड़ गई, किसी को बार बार खुजली। आप देखेंगे अस्थिर तो आप रहेंगे नहीं। आप एक बार अपने गौर करके देखना, या किसी फ्रेंड को देखना, अपने नहीं देखना। एक जगह हुआ तो अस्थिर है ही नहीं, कभी इधर कर रहा है, कभी उधर कर रहा है, कभी नाखून कर रहा है, कभी खुजली कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मतलब हर क्षण ये कौन करवा रहा है? समझ रहे हैं? ये आपका सबकॉन्शियस माइंड वही करवा रहा है। आप उसको जानते नहीं ना। आप तो सब दिन आपका पाला जो पड़ा है, ये जितने साल के आप हो गए, सब दिन तो पाला पकड़ा है। खुजली हुई, खुजली करो। अब ये कहते हैं कि ये खुजली करो और खुजली कर दी है, उसको और खुजली कर देते हैं। आप खुजली आई ना तो उसको शांत करने के लिए ले भाई, और उसमें आपने आग झोंक देते हैं। ये नहीं कि आप उसको शांत करते हैं। आप बहुत, जब इस श्वास की प्रक्रिया में आएंगे ना, इसलिए बार बार कहता हूँ कुछ मत कीजिए, सब काम करते रहिए, सिर्फ श्वास पर ध्यान रखने का कोशिश कीजिए। जिस दिन आप श्वास पर ध्यान रखना कोशिश करेंगे, श्वास पर आपकी नजर जाएगी, आप में परिवर्तन होना ही होना है। जिंदगी भर तो कभी किए नहीं ना श्वास को देखने की क्रिया, कम से कम शुरुआत तो कर दीजिए। अगर ये ध्यान रखिए, आपके पास केवल एक क्षण का वक्त है। अगला क्षण श्वास आएगी नहीं आएगी ये आप पर निर्भर नहीं करता है। कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अपने इस बहुमूल्य समय को, जो ईश्वर ने आपको इतना सुंदर, इतनी खूबसूरती से बनाकर भेजा है और जान प्राण डाला है, वह बहुत ही कीमती है, बहुत ही रहस्यमय है। आप इसको डॉलर में नहीं, 10-20 करोड़ डॉलर में नहीं तौल सकते हैं, बल्कि ये पूरी प्रकृति, ध्यान रखना आगे भी बताऊंगा, प्रकृति अलग है और ये जो मनुष्य है वो अलग है। प्रकृति क्या है और ये मनुष्य क्या है? एक अंधा है तो एक लंगड़ा है, एक जिसको बोलते हैं, ये आदमी को ऐसा नहीं समझना, ये आदमी चेतन है और वो जो है ऊपर यानी प्रकृति, वो अब चेतन अवस्था में है। आप सोचो प्रकृति कितनी बड़ी, वो अपना तीनों गुण लेकर के काम करती है। प्रकृति जो है ना, जैसे सत्व रजस तमस जैसे बना है, और ये जो हमारा चेतन है यानी ये जो शरीर जो है, ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है, अणु अणु से ही बना है। जो कुछ भी आ रही है, भगवान ने इतना पांचों ज्ञानेंद्रियां जागृत करके भेजा है। आप सोच सकते हैं, बहुत बुद्धि से आप अपना कार्य कर सकते हैं। इसका पांचों, त्वचा से लगा तो उसका स्पर्श अनुभव कर सकते हैं, नाक में आया सुगंध अनुभव कर सकते हैं, आँख को किसी चीज में देख सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी प्रकृति को, आप अपनी चेतन को कितना सावधान करते हैं। कॉन्शियस माइंड उसी लिए है, और कॉन्शियस से ही सब कॉन्शियस जागेगा। आपको कॉन्शियस को ट्रेनिंग देना ही पड़ेगा। और ये जो ज्ञान है ना, ये श्वास बताता है, और ये जो चेतन मन है ना, जिसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं, इसका ज्ञान किधर से ट्रेनिंग ले लिए? स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, चाहे जो भी है। काहे के लिए लिए? ये सारे जंजाल में कभी फंसेंगे। अभी तो हमारा काम है आपके
सब कॉन्शियस माइंड को जगाना। और आप जिस दिन ये जागेंगे ना, जिस दिन आपका सब कॉन्शियस माइंड जाग जाएगा ना, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, आप पूरी प्रकृति के मालिक हो जाएंगे। ये तो 10-20 करोड़ डॉलर क्या, ये तो आदमी का, मनुष्य का इजाद किया हुआ चीज है। आप इस पूरी प्रकृति को ही जान जाएंगे। आपको ऐसे तो विश्वास नहीं होगा कि हम पूरी प्रकृति को जान सकते हैं। जान सकते हैं आप, लेकिन आप जानने का कोशिश करेंगे तभी ना। आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही जगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे जागे, उसके लिए आपको ही तैयार होना पड़ेगा। इसीलिए हमने बार बार अपने चैनल में बार बार हर एक उपदेश में यही बात बोलता हूँ कि आप ही इसका मालिक है, आप पूरे प्रकृति का मालिक हैं। आपको शायद विश्वास कर लेना चाहिए, लेकिन आपको विश्वास तो नहीं होगा। इसीलिए ये चीज कहे है ना कि अष्टावक्र जी का जरा एक बात बताता हूँ। जैसे नहीं वो बोले कि ना करतासी धर्म अधर्म सुखम दुखम, धर्म अधर्म सुखम दुखम मानसानि न ते विभो, ना करतासी ना भोक्तासी मुक्ति एवासी सर्वदा। इसमें यही बात वो अष्टावक्र जी बोले हैं कि ना तो मैं विपराधी को वर्णो, ना आश्रमी ना अक्ष गोचर, असंगो असी निराकारो, विश्व साक्षी सुखी भवा। तुम कुछ नहीं हो, तुम इस सब धर्म अधर्म इस सब के चक्कर में मत फंसो। तुम कौन से जात के हो, कौन से वर्ण के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सबसे क्या लेना देना है। ये जब श्वास को देखना शुरू करेंगे ना, तो देखेंगे लोभ आया तो अलग तरह से श्वास चलेगा। श्वास को आप देखना तो शुरू कीजिए। लोभ आया अलग तरीका से श्वास चलेगी। खुजली आई, शरीर में खुजली आई तो अलग तरीके से चलेगी। किसी चीज की खुशबू आती है, सुगंध आती है, अच्छा लगता है तो बहुत अलग तरीके से श्वास चलती है। खराब लगता है तो माइंड है ना, ये मन, ये बहुत तरह की प्रक्रिया। और यही इसी से हम लोगों ने धर्मों में बांट दिया जी। हिंदू तो मुसलमान तो सिख तो ईसाई। किसी ने अपने श्वास के बारे में पूरा जाना तो उसको एक अलग बात अलग में कर दिया कि हम ये जान लेने वाले हैं। कोई कम किया, हो तुम अलग हो जाओ, ये सब बांट दिया। और हम लोग क्या करते हैं, उसी बटे हुए में और बट जाते हैं। यहाँ तो अभी जो देखो ना, यहाँ जाति तक आ गया। जाति तो छोड़ो, आदमी से भी प्रेम नहीं रहा। बाप बेटे से नहीं, बेटा बाप से नहीं, यहाँ तक ये परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन करने वाला कौन है? हम। ये श्वास परिवर्तन कर देता। ये मेरा चीज है, ये मेरा धन है, ये तेरा धन है। अरे भाई, धन किसी का रहे ना, लेकिन ये चीज अभी तो लगेगा, अभी आपको ऐसा बुझाएगा ये सब बकवास झूठो करता है, इसको क्या ये सब चीज का मुंह नहीं रहेगा। नहीं, आप सिर्फ श्वास पर ध्यान रखें। आप शांत होकर के बैठ जाए, अंदर की आवाज सुने, अंदर की आवाज सुने। वो तो आपको भी नहीं समझ में आएगा। अंदर में रोशनी दिखाई पड़ेगा, ये भी नहीं समझ में आएगा। चलो ये नहीं समझ में आएगा, ये तो पूरा समझ में आएगा ना कि पूरी सृष्टि में आग ही आग है, आग ही आग है। सिर्फ आप उसको ऐसा कीजिए। चलो, आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, उसको ला करके आप सूर्य की रोशनी में उसको जला करके देखिए, जल जाएगा। क्यों ऐसा? और जब ऐसे ही आप बैठे हो, वही धूप में आप बैठे हो, आप नहीं जल रहे हो। जितना ही अपने मन को केंद्रित करेंगे,
उसमें जब शक्ति लगाएंगे तभी तो आपका कुछ परिवर्तन दिखाई देगा ना आपको। इसीलिए बार बार बोलता हूँ। और जब श्वास पर देखना शुरू करेंगे, यानी पूरे मन को कहाँ लगा देना है, श्वास पर लगा देना है। मेडुला जो आपको बताया हूँ, आज्ञा चक्र के ठीक पीछे वाला भाग मेडुला से अपने अंदर की प्रवृत्ति को देखते रहना है। क्या हुआ, खुजली आई, ठीक है, खाली आप उसको देखेंगे ना तो वहां से एक अलग प्रकार की शक्ति जागेगी। देखना करके अभी नहीं पता चलेगा। जैसे खुजली आई, सिर्फ आप उसको देखते रहेंगे ना तो एक अलग प्रकार के सन 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 करने लगेगा, एक अलग प्रकार का आवाज करने लगेगा। आपके शरीर से बहुत हर एक प्रकार का आवाज बदलते रहता है और इतनी आवाज आती है कि बाहर की आवाज आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। आप कर करके देखना, आपको शायद विश्वास नहीं हो, मुझे भी नहीं विश्वास था जी। इधर मुश्किल से 15-20 दिनों से जो है ना, आप लोगों को जब से देना शुरू कर रहा हूँ कि नहीं भाई मैं भी जरा लोगों को कम से कम कुछ तो जागृत, जितना कर सकता हूँ उतना ही ना। आप लोग तो जुटना नहीं चाहते हैं, आप लोग जुड़ना नहीं चाहते। मैं भी तो इसी में रहता हूँ कि नहीं भाई लोगों को दे दो, जीतना तो जीतना ही सही। 100 लोग जुटे 100 ही सही, 500 लोग जुटे 500 ही सही। ये तो मेरे हाथ में नहीं है, ये मैं अपने लिए थोड़े ही कर रहा हूँ। ये तो प्रकृति का धर्म का है। धर्म की चीज में अगर आप भी हिस्सेदारी बनना चाहते हैं, धर्म नहीं कहे हैं भगवान बुद्ध के पास। सुनिए जरा सा कहानी भी बता देता हूँ। भगवान बुद्ध जो कहे हैं, जब ब्रह्मा विष्णु महेश सब जब आकर के, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सभी देवता लोगों ने जब आकर के और भगवान से बुद्ध से पूछा कि ये बताइए भगवान कि आप सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है। तो वो उन्होंने क्या बताया, ज्ञान धर्म जो है ना, ज्ञान की जिसने भी दान दिया हो, धर्म का दान इसी बोलते हैं, धर्म का ज्ञान का दान है। और जिसने ज्ञान का दान किया ना, वो सबसे बड़ा धर्म का काम कर रहा है। आप किसी को 100 रुपया 500 दे सकते हैं, किसी को महीना दिन खिला सकते हैं। चलिए आपके पास ज्यादा संपत्ति है, ज्यादा सब कुछ है, तो आप 1 साल खिला सकते हैं, है? जैसे लोगों ने अभी, ये सरकार भी ने बोला चलो आज इतना दान कर देते हैं। दान क्या करेंगे, वो अपने ही मतलब देश का ही संपत्ति सब गरीब लोग भी खाए। कितना दिन बिठा करके खिलाओगे? ठीक है आपके पास है 1 साल 2 साल, लेकिन जब ज्ञान का धर्म दान करोगे ना, उससे वही नहीं, उसका पूरा परिवार, और पूरा परिवार नहीं, उससे पूरा समाज, और समाज ही नहीं पूरी देश बदल सकती है। आप दान कीजिए, धर्म का, ज्ञान धर्म जो है ना, उसको दान करने का कोशिश कीजिए। इससे बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं है। आप कितना भी दान धर्म कर लो, जब तक आप ज्ञान का दान नहीं करेंगे तब तक आप में कोई प्रकृति नहीं चेंज होने वाली है। ध्यान रख लीजिए। हाँ, कितना भी आप धन दान कर दीजिए, उसके मन को कितना दिन बदल सकते हो। ज्यादा ध्यान दे देंगे, क्या करते हैं देखिए आप रोड पर बहुत लोगों ने दान करता है, देखिए वहां जाकर के अपने जुए में, वहीं पर जुआ खेलते रहता है, देखे वहीं पर दारू पीते रहता है, वहीं पर लैट्रिन पे सब कुछ कर देता है। कोई नहीं कुछ बोलता है कि चलो बेचारा एक तो अपंग है। अरे ज्ञान का दान करोगे ना, ज्ञान का दान, तो दारू भी नहीं पिएगा। ज्ञान, हाँ उसको खिलाइए पिलाइए, ठीक है, लेकिन
ज्ञान भी बहुत जरूरी है। जिस दिन उसको ये ज्ञान दे देंगे, अरे बेटा ये चीज ऐसा नहीं करने का, ऐसा करना, आप एक दिन कहेंगे, वो नहीं सुनने वाला। आपको कंटिन्यू, आपको अगर उसके पास 63 दिन तक आप गए ना, उसमें एक परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। उसका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो जागना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप ही का नहीं जागा हुआ है। 99.99% का जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जल्दी जागता नहीं। वो ऐसे ही, जैसे कोई दारू पी रहा है तो पीती, कैसा दारू है, कैसा इसका स्वाद है, जिस दिन वो मूल्यांकन करने लगेगा, मुंह को बताने, जैसे आप क्या कीजिए, दारू पीने के पहले अपने आप को जांचिए, मैं अभी क्या हूँ, दारू पी रहा हूँ तो कैसा लग रहा है, दारू पीने के बाद कैसा हो रहा है। ये जिस दिन आप वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे ना, उस दिन आप में परिवर्तन होगा। ऐसे नहीं होने वाला है। कोई कितना भी कह ले, क्या करो यार, ऐसा ऐसा बात है, गुस्सा तो आ ही जाना है ना, गुस्सा आ जाना है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी वो दे रहा है आप उसे ग्रहण कर रहे हो। शायद यकीन नहीं होगा, वो कचरा फेंकता है ना, आप भी उसके ऊपर कचरा फेंक रहे हो। जब तक आप श्वास, इसलिए बार बार बोलता हूँ, श्वास पर ध्यान लगाइए, अपने नाभि पर ध्यान रखिए, अपने जो चित्त है ना, यानी कि जिसको कलेजा बोलते हैं, जिसको छाती बोलते हैं, वहां पर ध्यान लगाइए। वो सब चीज पर ध्यान करेंगे। जब तक आपकी अंतर यात्रा नहीं शुरू होगी ना, अंतर यात्रा, तब तक अंतर ज्ञान को नहीं जगा सकते हैं, तब तक आप अनकॉन्शियस माइंड को नहीं जगा सकते। आप विश्वास करेंगे, आपका हर एक रोया जो है ना, हर एक शरीर का हर एक रोया बोलते हैं इसको, केस भी बोलते हैं इसको, बाल, हर एक बाल से, हर एक छिद्र से श्वास आती है, आवाज निकलती है। बिल्कुल सही है। लेकिन आप कभी ना तो अंदर की आवाज सुने हैं, ना कभी अंतर का ज्ञान को जगाए हैं, अंतर यात्रा नहीं की है ना। जब तक आप अंतर यात्रा नहीं शुरू करेंगे, अंतर दृष्टि नहीं डालेंगे, तब तक आप भटकते रहेंगे। लेकिन कम से कम शुरुआत तो कीजिए। चाहे आपका 70 बरस हो गया हो तो भी शुरुआत तो कीजिए। आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने माँ पिताजी की सेवा करूं, आप बहुत दूर बैठे हैं, कुछ नहीं कीजिए। आप सिर्फ अपनी श्वासों के द्वारा अपने मन को ये आज्ञा चक्र में ला करके उनका ध्यान कीजिए ना, अपने माँ को, और मेडुला से देखिए, मन को रहने दीजिए श्वास पर, देखिए परिवर्तन हो जाएगा। 63 दिन तक कीजिए ना, देखिएगा उनके पास सिग्नल पहुंच करके और वो फिट भी हो जाएंगे। शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरी बात वो लोग जरूर जानते हैं जिनके पास मैं यह प्रयोग करके देखा हूं। आप सोचिए, बहुत सारे वैज्ञानिक ने भी बोल दिया है कि ये जो मन की गति है यहाँ से वहाँ ट्रेवल कर लेती है। आप यहाँ भी हो, अमेरिका में भी ट्रेवल कर लेती है। सिर्फ एक ही चीज है, कैसी आपकी प्रवृत्ति है, कैसा। आपके पास अगर 10 रुपया है और कोई आएगा भोजन मांगने के लिए, कोई नहीं दे सकता ना, आपके पास पैसा है। वो बोलेगा खाऊंगा क्या, बोलेगा इसी से खा ले, बोलेगा ये खाने की चीज थोड़ी है। जिसको होटल मालूम है कि चलो होटल में जाके खाते, उसी के लिए ना फायदा होगा जी। लेकिन वो फायदा क्या समझ लेता है, चलो दारू के दुकान में तो दारू ही सही। ये जिसको जिस चीज से संतुष्टि मिलती है उसी में जाएगा ना, कि और किसी में चीज में जाएगा, नहीं जा सकता है। इसीलिए मैं बार बार आपको अभी भी अब चेतन मन की प्रक्रिया बता रहा हूं कि अब चेतन मन में हम कैसे प्रवेश करें।
उसके बारे में ये भूमिका दे रहा हूँ। अब चेतन मन को जगाने के लिए फिर हम चलेंगे ना, जब विशेष ध्यान की प्रक्रिया यानी विपस्सना जब बताएंगे तो आप देखेंगे कि कैसी चेंज होती है। अभी थोड़ा थोड़ा शुरुआत तो कर दीजिए, उम्र से क्या लेना देना। आप 1 सेकंड भी श्वास पर अगर नजर किए, समझ लीजिए आपका जीवन मात्र 1 सेकंड के लिए है। हाँ, जितना देर आप श्वास पर ध्यान रखेंगे, पूरे शरीर की प्रवृत्ति को देखते रहेंगे, अपने शरीर में क्या हो रहा है उसको देखते रहेंगे। खुजली आया, आप उसको तुरंत खुजलाने चल जाते और उसको दे देते हैं, ले बाबा तू जलिए रहे ना और जल जा। आप देखिए, कहीं भी आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर कहीं भी खुजली हो रही है, आप वहां और जाकर के खुजली कर देते हैं ना, वो आपके राग को जगा रहा है। आपके लोभ कहते हैं तो लोभ को जगा रहा है। राग और द्वेष यही तो है। द्वेष के कारण आप प्रेम से कभी खुजली किए हैं? नहीं। या अनकॉन्शियस माइंड कब उठ करके जाके खुजली करके चलाएगा, पता भी नहीं, ध्यान भी नहीं जाएगा। बहुत लोगों को देखा हूं, फटाफट आकर के बाल में कुछ भी कर लेते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं, डॉक्टर बोला है कि चलो 32 बार जितना दांत है उतना बार चबाना चाहिए, कभी भी नहीं आप कर सकते हो, कभी नहीं। डॉक्टर खुद दे नहीं करेगा जी, और करेगा तो 2-4 दिन करेगा, 5वां दिन तो भूल ही जाएगा। छोड़ो, कौन ये खाना खाएगा, न स्वाद आता है न कुछ आता है। अरे जब आप श्वास पर ध्यान देंगे ना, तब देखेंगे कि कैसा खाना होता है और कैसा स्वाद होता है और कैसा 32 बार चबाया जाता है। अरे कितना प्रेम उबड़ेगा जी खाना के प्रति, जैसे लगेगा उसको पकड़े रहूं, पेट ही नहीं भरेगा, ऐसा हालत हो जाएगा। और संतुष्टि तो मत पूछो। मैं अपने बारे में कुछ भी बताऊंगा तो 100% आप विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं अपनी बात नहीं बताता हूँ। क्यों बताऊं मैं आपके पास, आप विश्वास नहीं करेंगे तो खैर कोई बात नहीं, ये आपकी इच्छा है। लेकिन जिस दिन अपने शरीर के प्रति ये हो गया आपकी प्रकृति और चेतन, जो श्वास चल रही है, एक लंगड़ा है और एक अंधा है। श्वास आ रही है, जब तक आप नहीं जानेंगे वो लंगड़ा ही रहेगा या अंधा ही रहेगा। जब तक आप नहीं जानेंगे ये शरीर अंधा और लंगड़ा ही है। ये दोनों साथ में कब चलेंगे जानते हैं? जब तक आपको एक को सुधारना पड़ेगा। दोनों को सुधारने की जरूरत नहीं है, दोनों को आप नहीं सुधार सकते। या तो लंगड़े को पैर ठीक कर दीजिए या फिर अंधे को आंख दे दीजिए। हाँ, कुछ भी करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ना जन्मों जन्म लाखों बरस भटकाते रहेगा। जागना तो पड़ेगा ही। आज जाग गए तो ठीक, कल जागे तो ठीक, क्योंकि ये लीला जो है ना, जब से ये पृथ्वी है तब से हम लोग ऐसे ही भटक रहे हैं। कभी आप अणु के रूप में हो, कभी परमाणु के रूप में हो, कभी इलेक्ट्रॉन पर। मतलब कहने का मतलब ये जो पत्थर भी है ना, अणु परमाणु से बना है, और उसकी जो शक्ति है वही आप में शक्ति है। जिस दिन आप श्वास को, इसीलिए 5 ज्ञानेंद्रिया भगवान ने कितना सुंदर जीव बना करके दे दिया कि अरे बेटा अब तो पार लग। और हम लोग इतना मूर्ख कि नहीं, हम तो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लोभ, मोह, माया को हम छोड़ेंगे नहीं। मत छोड़ो। भगवान ने भी बोला है कि तू 1 कदम चलेगा, मैं तुमको 10 कदम चलूंगा।
आप अपने अंदर 1% लोभ जगाएंगे, वो तो 10%, क्योंकि आपने जगाया जिस चीज को, वह चीज श्वास के द्वारा बाहर जाती है, वो 10 गुना, 10 को और पकड़ के लाती है। चलाओ भैया, इधर जगह खाली है, मेरे यहाँ आ जाओ। ये मन तो वही किया ना, ये शरीर को पूरा चलाने लगा, जबकि शरीर का हिस्सा मन है। ये शरीर को चलाना चाहिए, जो आज मन आपको चला रहा है। मन बोलता है इधर चलो, आप उधर सैर करने चले जाते हैं। मन बोलता है अमेरिका घूमो, तुरंत अमेरिका हुआ आते हैं मन के द्वारा। आप बोलते हैं साईं बाबा के यहाँ चलो, तुरंत उनका फिगर आ जाता है और सैर करके आ जाते हैं। आप सोचिए, आप समझें, आप देखें, जब तक आप एक के पैर को सीधा नहीं करेंगे या एक को आंख नहीं दे देंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप देखें ना, क्रोध कैसे जागता है। आदमी को कहता है देखने यार क्या करूं, मैं तो क्रोध करना नहीं चाहता, अभी अफसोस आ रहा है, मैंने बच्चे पर क्रोध कर दिया, गुस्सा कर दिया, क्या करूं, बर्दाश्त ही नहीं होता है, वो ऐसा ही काम कर देता है। उसको समझाए नहीं ना, आप अपने को समझना पड़ेगा और जाग करके तो आप गुस्सा कीजिए, जागना पड़ेगा। जैसे एक छोटा बच्चा है, क्या वो अग्नि के पास जा रहा है तो उसको पकड़ेंगे नहीं, और पकड़ेंगे तो वो रोएगा, बोलेगा हमको उधर जाना है। और आपका धर्म क्या है, उसको अग्नि से दूर करना। लोग देखेगा तो कहेगा अरे देखने कितना बच्चे को मार रहा है, लेकिन आप उसको अग्नि के पास जाने से रोक रहे हैं, रोने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको बचा रहे हैं कि बेटा ये उधर मत जा, जल जाएगा। लेकिन बार बार वो उधर की ओर जाएगा। वो समझने में तब तक वह नहीं समझेगा जब तक उसका खुद का होश नहीं जागेगा। और जगाने वाले आप हो, आप ही जगा सकते हो। जैसे मैं छोटे बच्चे के लिए भी कुछ बताया हूँ कि छोटे बच्चे को अपनी माताएं जो क्या करें, कुछ नहीं, उसको कभी सोया हुआ है तो, जागा हुआ है तो उसके पैर में खुजली करें, नहीं तो पैर को दबाएं और इतना दबाएं कि वो जाग जाए। रोने लगे तो पूछो क्या हुआ बेटा, तो यहाँ पर ऐसा, अभी उसको सहलाइए, तो कैसा लगा बेटा, अच्छा लग रहा है, ये करो बेटा, इधर करो, इधर दबाओ, कभी हाथ दबाओ, कभी इधर करो, कभी जांग को दबाओ, कभी पीठ को दबाओ, कभी सर को दबा दो, ऐसे हल्का हल्का दबाओ। और जब वो बोले अरे दर्द करता, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। अभी आप ये सोचिए, दर्द कर तो रहे हैं आप बच्चे को, बोलेंगे तो इससे क्या मिलेगा, इससे बच्चा अपने अंदर के ट्रेवल करेगा और आपसे ज्यादा महान बनेगा। आप ये कर्म करना शुरू कीजिए। छोटे बच्चे को अगर चाहते हैं ना, तो छोटे बच्चे से ही ट्रेनिंग कीजिए, ट्रेनिंग दीजिए। ये माताओं का काम है, पिता का काम है। ये दोनों तो आपने कभी किया नहीं। बहुत लाड़ प्यार से रखा, जैसे करता है मनमानी करने दो, तो फिर वो वैसे ही करते रहेगा, उसका अनकॉन्शियस माइंड फिर वैसे ही में चला जाएगा। तो बच्चों के लिए भी यही बता रहा हूँ, माताएं अपने बच्चों के लिए ऐसे ही करें। उसके मन बुद्धि को जब तक नहीं जगाएंगे, उसको अंतर यात्रा नहीं कराएंगे, एक तो आप खुद नहीं किए हो, खुद को करने के लिए भी वही बात बोल रहा हूँ, आप भी वैसे ही कीजिए। कभी हाथ को सीधा कीजिए, थोड़ा कड़क कीजिए, दर्द हो उसको सहन कीजिए और फिर छोड़िए। अरे दर्द तो आसान हो गया, यानी कि सारा कृत्य मेरा ही है। शरीर में बहुत ज्यादा दर्द है, आप उस दर्द के प्रति रोने लगते हैं, अरे दर्द हो गया, दर्द हो गया, क्या करूं, पेट में दर्द हो गया, दर्द हो गया, दर्द हो गया। आप दर्द दर्द कब तक चिल्लाओगे, कब तक दवा खाओगे। ये कड़वी दवा जो मैं दे रहा हूँ, ये वास्तव में बहुत कड़वी दवा है, लेकिन इसका इफेक्ट आपको जन्मों जन्मों तक रहेगा, जन्मों जन्मों तक रहेगा। और कभी आप भटकेंगे नहीं,
कभी नहीं भटक सकते हैं, सब दिन महान ही रहेंगे। महान पैदा नहीं होता है कोई, महान बनना पड़ता है, कोई पैदा नहीं लेता है। आपको लगता होगा, जैसे बहुत लोगों को ऐसा देखा हूँ, अरे करोड़पति घर में जन्म ले लिया। करोड़पति घर में जन्म ले लिया तो क्या उसको खाकपति होते हुए नहीं देखे हैं? मैं अपनी नजरों में देखा हूँ। हमारे यहाँ एक लाला जी थे, कास्ट के लाला जी, बहुत भारी संपत्ति, और उस समय में पटना हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज बने, फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। आप सोचिए, और अथाह संपत्ति। आज उनकी माली हालत पता लगा लीजिए, नगण्य, लगभग जीरो, लगभग जीरो। क्यों ऐसा परिवर्तन हुआ? क्यों? आप कुछ भी नहीं किसी के लिए कर रहे हैं, ना बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं। हाँ, जिस दिन आप जाग जाएंगे, आप अपने परिवार के लिए कामयाब हो जाएंगे। आपको मैं जागने के लिए ये चीज जो दे रहा हूं ना, इसको आप, ये धर्म का चीज है, इसको आप पैसों से मत तौल लेना। आजकल लोग भी पैसों से तौलने लगे हैं। वो क्या बोलते हैं, मैं सब्सक्राइब क्यों करूं, मैं लोगों को ये चीज क्यों भेजूं, मैं ऐसा कर्म क्यों करूं, अरे उसको पैसा मिलेगा। अरे भाई, देने वाला कोई, सोच आप रहे हो आपकी क्या मनोदशा है। ये अपनी मनोदशा पर नहीं देख रहे हैं कि मेरी मन की दशा क्या है, कौन ऐसा करवा रहा है, कौन ईर्ष्या करवा रहा है, कौन द्वेष जगवा रहा है, कौन लोभ को जगा रहा है, कौन अहंकार को जन्म दे रहा है। ये कभी हम लोगों ने देखना नहीं शुरू किया, इसीलिए आज हम फंसते जा रहे हैं। हम तो फंसते ही है, पूरा परिवार फंसता है, और ऐसे ही हमारा देश भी वही हालत में हो गया है। लेकिन चलो, कुछ बात नहीं, हमारा देश फिर भी महान है। हम लोग धरती को माँ बोलते हैं। धरती को माँ क्यों बोलते हैं? ये पूरी प्रकृति को पिता का समान, पिता का तुल्य क्यों दिया है? हमेशा भगवान की ओर, ऊपर की ओर हाथ डालते हैं, माँ को नमस्कार करते, धरती माँ है। ये कहानी भी बताऊंगा समय आने पर ना, वीडियो लंबा नहीं हो तो जो आपको थोड़ा सा यह जगाने के लिए आया हूँ, जगा रहा हूँ कि अंतर्दृष्टि जागिए, अंतर्दृष्टि कीजिए, श्वास को देखिए, मेडुला को देखिए, आज्ञा चक्र को देखिए, स्पाइनल कोड को देखिए, देखना शुरू कीजिए। शरीर में कहीं खुजली हो रहा है, उसको देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, शुरू में नहीं पता चलेगा, लेकिन आप जब सावधान हो जाएंगे ना श्वास को देखने की, ये प्रक्रिया आपको बदलनी ही है। मुझे भी बहुत साल से 7 साल लगा है, 7 साल, और वो भी अब बुद्धि जागी है। जब लास्ट 12 भी विपස්සना करके आया हूँ ना, तब लगा कि लोगों को ये चीज तो कोई दे ही नहीं रहा। हमारे साथ 50-50 शिविर कर करके, 30 दिन का, 45 दिन का शिविर कर करके देखा था मैंने कि वो लोग भी आए थे। मैं उनसे भी पूछा, क्या आपको दर्द नहीं होता, क्या आपको ऐसा होता है, आप भी दवाई खाते होंगे ना? क्या करूं, ये तो मनुष्य, ये तो शरीर है ना। अरे फंस गए ना, यही तो रुकावट है। ध्यान रखिए, जिस दिन आप सिर्फ खाली श्वास को, प्रक्रिया तो और लंबी है, सिर्फ श्वास से ही, सिर्फ श्वास पर ही आपको अभी ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ। जब अंतर्दृष्टि, अंतर यात्रा, अंतर ध्यान में जब चलेंगे ना, तो फिर तब भी मजा आने वाला है। और ऐसी मजा आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। आप कभी मरने के बारे में, आज भी मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ, क्या करूँ यार, मर जाने का मन करता है, ये सब जीवन है, कितना कांटों से भरा हुआ है, हेडेक है। अरे इतना सुंदर जीवन को हेडेक बता रहे हो, हेडेक दे रहे हो। अरे यार, क्या छोड़ दिया। बोलूंगा, अरे कम से कम सुनो तो। मैं ये सब सुनने वाला नहीं, तो कौन उठाएगा भैया? भार तो उठाना ही पड़ेगा, तो कौन उठाएगा तेरा बोझ?
बोझ तो तुम्ही को उठाना पड़ेगा। आज जागो या कल जागो, जागना आपको ही पड़ेगा। जैसे जब हनुमान जी ने सागर पार करने लगे थे ना, तो उस समय उनके जयवंत जी जो थे, जो बोले कि अरे तुम्हारे पास बहुत शक्ति है। वो भूल गए थे वो हनुमान से कम शक्ति आपके पास नहीं है, ज्यादा शक्ति है, उन्हीं के बराबर है, उन्हीं के बराबर आप में भी शक्ति है। आप भी वही लंका पार कर सकते हो, आप सब कुछ जान सकते हो। आपको सिर्फ एक ही चीज, श्वास पर ध्यान रखिए और शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति सावधान हो जाए। थोड़ा देर बैठने का शुरू कीजिए, आंखें बंद करके। अरे आंखें बंद करते करते, जानते हो आजकल तो लोगों ने बोला खुली आंख से ध्यान करो। खुली आंख और बंद आंख में क्या होता है, कैसे परिवर्तन होता है, जो दिखाएंगे हम आपको। जब शरीर का आवाज जब आने लगेगा ना, तो ऑटोमेटिक उसका जब संगीत सुनने लगोगे ना, बाहर की संगीत फीका पड़ जाएगा। आज हमारे पास कैसा भी संगीत बजने दोनों, पता नहीं क्यों उसके प्रति दिल ही नहीं जाता है, श्वास ही नहीं जाता है। ये तो अंतर ध्यान में लग गया है। कितना भी काम करो, कितना भी काम करो, काम में थकेंगे नहीं, हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, हमेशा सुखी रहेंगे, हमेशा दूसरों को सुखी रखेंगे। ये ध्यान रखें, कोई भी दूसरा नहीं है। ये पत्नी तो हमारा शरीर का आधा अंग कैसे है वो भी बताऊंगा। ये जो लोग भी बाहर देख रहे हैं, आप ये आपके दुश्मन को ले लेता हूँ। आपके दुश्मन जिसको समझते हैं ना, वही आपका सहभागी है, आपका ही अंग है। नहीं, देखो आप कहीं खुजली किए तो उसके प्रति ईर्ष्या जगाए कि नहीं, प्रेम से जा सकते हो उसके पास। आपको लगता है मैं तो खुजली करके और आराम दिया, नहीं, आप का वह दुश्मन की तरह आपने गया है। अभी जब आप श्वास पर ध्यान देना शुरू करेंगे ना, तो ये खुजली जहाँ आई है ना, देखना शरीर में एक झटक परिवर्तन होता है, और ऐसा परिवर्तन होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसीलिए बोलता हूँ, आप अपने अवचेतन मन को जगाएं। अवचेतन मन के बारे में और भी कुछ बताऊंगा, क्योंकि आप लोग तो ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते हैं ना, सब लोग वही बोलते हैं। और बहुत सीधी प्रक्रिया है, बहुत आराम से, आप बहुत ही प्रेम से, बिना कुछ त्याग किए, बिना कुछ ईर्ष्या के, बिना कुछ द्वेष के, ना तो पत्नी छोड़ो, ना घर छोड़ो, ना कमाना छोड़ो, लेकिन प्रेम जिस दिन आपके अंदर जागेगा, यह परिवर्तन तभी होगा, तभी दूसरे के प्रति प्रेम जगा सकते हो। जब तक आप प्रेम नहीं कमाएंगे, दूसरे के प्रति कितना भी कर लो, प्रेम जाग नहीं सकता है। इसको आप नोट कर ले। अपने पिता के प्रति भी प्रेम नहीं जागेगा, अपनी माँ के प्रति भी प्रेम नहीं जागेगा। और ज्यादा सोचते हो तो जाकर के सेवा करोगे क्या चीज का, तो हाथ पैर दबा दोगे, कपड़ा को साफ कर दोगे कि चलो मेरी माँ है, मेरा पिता है, तो चलो ये तो करना ही है। ये सब झूठा है। जिस दिन आप श्वास से उसके पास 1 घंटा बैठ जाओ, अपने पास नहीं पहुंच सकते हो, यहीं से उनका स्मरण करो और श्वास पर ध्यान रख करके आज्ञा चक्र को देखते हुए मेडुला से देखना, मन को श्वास में लगाए रहिए। देखना क्या परिवर्तन होता है, क्या सुखी मिलती है, क्या आनंद मिलता है। माँ का भी अनुभव पता चलेगा, आपका भी अनुभव पता चलेगा। हम तो अगले ही प्रक्रिया में चलेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम क्या करें। इसीलिए बार बार आपको बोलता हूँ कि आप श्वास पर ध्यान दें, श्वास पर ध्यान दें। और जिस दिन श्वास पर आप ध्यान देना शुरू करेंगे, सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। इसी के साथ, और शरीर में कहीं भी खुजली हो, सावधान, कोई भी हरकत शरीर कर रहा है, सावधान हो जाए,
थोड़ा सावधानी सीखिए, लेकिन श्वास से ही सब कुछ होगा। इसीलिए आप श्वास पर ध्यान रखेंगे, यही मेरी आशा है। और सभी लोगों को बताइए। ओके, धन्यवाद।